जय श्री राम। आज हम पुनः बात करेंगे अष्टक वर्ग के बारे में। अष्टक वर्ग ज्योतिष का एक ऐसा सिद्धांत है कि जो व्यक्ति ज्योतिष के बारे में एक शुद्ध भी नहीं जानता, 1% भी जिसको नॉलेज नहीं है, वह व्यक्ति भी अष्टक वर्ग के द्वारा मैं आपको उन सरल सूत्रों को बताऊंगा जिससे आप अपने भाग्योदय का वर्ष, हानि किस वर्ष होगा और किस प्रकार से अष्टक वर्ग के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के हर सुख और दुख को पता लगा सकते हैं, मैं बताऊँगा। आप बिल्कुल सरलता से जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है ज्योतिष का, उससे अलग ही अष्टक वर्ग का पार्ट होता है। आप अपनी कुंडली का डिटेल अगर किसी भी ऐप में डालेंगे तो वहाँ आपको यह अष्टक वर्ग ऐसे खाना के रूप में मिलेगा और प्रत्येक खाना में कुछ न कुछ अंक लिखा हुआ होता है, जिसको आपको देखना है केवल। आपके पास ये मान लीजिए 12 खाना बने हुए होंगे, तो 12 खाने में प्रत्येक जो अंक लिखा होता है, राशि लिखा होता है, उसके ठीक ऊपर अंक लिखा हुआ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर 30 से ज़्यादा अगर कहीं पर अंक लिखे हैं, तो वह शुभ राशि माना जाता है, शुभ भावों माना जाएगा। अगर 25 से 30 के बीच है, तो वो मध्यम माना जाएगा और अगर 25 से कम अगर अंक है, तो उसे अधम माना जाता है। इसका क्या मतलब है कि उस राशि में मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई 9 नंबर राशि लिखा हुआ है और उसमें अंक कितना लिखा हुआ है, मान लीजिए 22 लिखा हुआ है। तो जब कभी भी आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया या गुरु हो गया, अगर उस 9 नंबर की राशि पर गोचर करेगा, तो आपको उसका फल शुभ नहीं मिलने वाला है। तो गोचर देखना है तो आपको अष्टक वर्ग का जानकारी होना चाहिए और उस भाव के फल को भी अंक अगर कम है, तो फिर उसका विपरीत फल प्राप्त होगा। मैं आपको आपके उदाहरण से भी बताऊंगा। किसी व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा, ये कैसे देखते हैं। आपको कुंडली का अष्टक वर्ग का नवम भाव देखना है और अगर नवम भाव में 30 से ऊपर में जो भी अंक लिखा हुआ होगा, उसी वर्ष व्यक्ति का भाग्योदय होता है। मान लीजिए 31 लिखा हुआ है 9वें भाव में, उस जातक का भाग्योदय किस वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा, 31 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। अगर दसम भाव में कोई अंक लिखा हुआ है, दसम भाव में मान लीजिए अगर शुभ अंक लिखे हो, 30 लिखा हो, 32 लिखा हो, 34, तो उसी वर्ष में व्यक्ति को करियर में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल जाता है। अगर 11वें भाव में कोई अंक लिखा है, तो उस साल से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी व्यक्ति विवाह आदि करता है, तो या कोई शुभ कार्य करता है, गृह प्रवेश करता है, तो उसे क्या ध्यान देना चाहिए कि उसकी कुंडली में जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, गुरु है, अगर वो किस राशि में है और उस राशि जिस भाव में है, उस राशि में अगर उसमें कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो फिर हमको उस समय को छोड़ना चाहिए। अगर आप उस समय में करते हैं, तो आपको उसका विपरीत प्रभाव प्राप्त हो सकता है। अगला मैं आपको उदाहरण कुंडली के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए कि किसी कुंडली में मकर राशि में 39 अंक है, तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी चंद्रमा का गोचर होगा उस राशि में, 39 अंक वाली राशि में, तो उस जातक के लिए सबसे अच्छा रहेगा और उसका उस काल में किया हुआ कार्य कभी भी विफल नहीं होगा। और जिसमें सबसे कम अंक है, जैसे मान लीजिए कि मीन राशि में सबसे कम अंक है, जैसे 20 है, 21 है, तो जब कभी भी चंद्रमा, सूर्य, गुरु अगर उसमें गोचर करेंगे मीन राशि में, तो आपको उसका प्रभाव शुभ नहीं प्राप्त हो जाएगा। अगला सूत्र है बड़ा सरल सूत्र। आपके जो 10वां भाव है, आप उसमें देखिए, 10वें भाव से ज्यादा अंक किसमें होना चाहिए, 11वें भाव में, और 11वें भाव से कम अंक कितने होने चाहिए, 12वें भाव में, और 12वें भाव से ज्यादा अंक लग्न में होना चाहिए। इसका मतलब 12वें भाव में कम अंक होना चाहिए और 10वें में, 11वें में और प्रथम भाव में ज्यादा अंक होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसा जातक जीवन में सुखी रहता है और धनवान होता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे दसम भाव में अगर 30 अंक लिखा हुआ है, एकादश में 28 लिखा है, 12वें में 21 लिखा है, लग्न में 33 लिखा है, तो इसको आप पाएंगे कि 12वें में 21 है, मतलब ठीक है। लेकिन आप पाएंगे कि एकादश भाव में 28 है, इसका मतलब इच्छा पूर्ति जो भाव है उसमें कम अंक है, तो ये मिश्रित फल हमको प्राप्त कराता है। तो सूत्र क्या कहता है कि 6वें, 8वें, 12वें भाव में आपके अष्टक वर्ग के कम अंक होना चाहिए। जीवन के किस चरण में सुख प्राप्त होगा, उसके लिए ये बड़ा ही रोचक सूत्र मैं आपको बताऊंगा। आपको देखना है इन राशियों को, जैसे मीन, मेष, वृष और मिथुन। ये जीवन के प्रथम चरण को बताते हैं।
कर्क, सिंह, कन्या, तुला द्वितीय चरण को और वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तीसरे चरण को बताते हैं। तो आपको अष्टक वर्ग की इन राशियों में कितने अंक हैं उनको जोड़ लेना चाहिए। जैसे मीन में 15 है, मेष में 24, तो वृष में 28, मिथुन में 21 जोड़ेंगे तो 88 हो गया। कर्क में 29, सिंह में 30, कन्या में 28, तुला में 21 तो जोड़ेंगे तो 108 हो गया। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ को जोड़े तो 141 हो गया। तो जीवन का प्रथम चरण है उसमें 88 अंक आया, इसका मतलब प्रथम चरण दुखमय बीतेगा। दूसरे में 108 मतलब कुछ अच्छा, और तीसरा चरण 141 मतलब इस व्यक्ति के जीवन का तीसरा चरण सबसे अच्छा बीतने वाला है। कहा गया है कि किसी भी जो आयु खंड है, तीनों खंड में अगर 120 से अधिक रेखा आए तो उसे शुभ माना चाहिए। तो ये आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के कौन-सा चरण में ज़्यादा सुख रहेगा, इसे पता लगा सकते हैं। अगला सूत्र, किसी भी कुंडली में राजयोग है लेकिन उसका फल कब मिलेगा, इसे आप बड़ी सरलता से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? कुंडली में आपके राजयोग है। आप लग्न को देखिए और उस लग्न में कौन-सा अंक लिखा हुआ है, आप उसे देखिए। उसी जो अंक लिखा हुआ है, उसी वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय प्रारंभ हो जाएगा। किसी व्यक्ति को सुख या दुःख कैसे मिलेगा उसके लिए अगला सूत्र है। हमारी जो कुंडली का 1, 5, 9 भाव होता है उसे बंधु संज्ञक कहा जाता है और 2, 6, 10 है उसे सेवक, 3, 7, 11 को पोषक संज्ञक और 4, 8, 12 को घातक संज्ञक कहा जाता है। तो आपको पहले का, 5वें का, 9वें भाव का जो अंक है उसको जोड़ना है। ऐसे ही दूसरे, तीसरे जो मैंने बताया संज्ञक उसको जोड़ना है। तो अगर आपके घातक संज्ञक 4, 8, 12 जो भाव हैं उनके अंकों को जोड़ने से अधिक अंक आ जाए, तो इसका मतलब घातक का अर्थ सामान्य सा है कि व्यक्ति के जीवन में दुःख अधिक होगा। अगर बंधु संज्ञक अधिक है तो जातक खुश रहेगा, सेवक संज्ञक अधिक है तो जातक क्या रहेगा? व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा सेवा भाव रहेगा, धन कमाएगा, काम करेगा। तो घातक संज्ञक में अधिक अंक युग्म में नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अंतर्ज्ञानी होगा या दिखावा करेगा। इसके लिए अष्टक वर्ग का सूत्र क्या है कि कुंडली के जो भाव होंगे आप देखिए 1, 4, 7, 10, 5, 9 ये भाव है, उनके अंकों को जोड़ लीजिए, कुछ मिलेगा अंक। इसे अंतःसंज्ञक कहा जाता है। अगला किनको-किनको जोड़ना है? दूसरा, तीसरा, छठा, 8वाँ, 11वाँ, 12 ये बाह्य संज्ञक। तो आप अगर अंतःसंज्ञक को जोड़ेंगे अंकों को अगर ज़्यादा आ गया, तो ऐसा जातक क्या होगा? ध्यान में, अंतः योग में, साधना आदि में ये व्यक्ति ज़्यादा लगा रहेगा। और यदि बाह्य संज्ञक में अगर ज़्यादा अंक आए, तो इसका मतलब है कि जातक का जो बाहरी चीज़ें होंगी, दिखावा होगा, लोकप्रियता होगा, उसमें अधिक व्यक्ति का मन लगेगा। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन से धन लाभ की दिशा श्रेष्ठ है, कौन-सी दिशा में धन आपको मिलेगा, भाग्योदय मिलेगा। आप अष्टक वर्ग के सूत्र से जान सकते हैं। पहले भी मैंने अष्टक वर्ग से जुड़े हुए वीडियो बनाया है, आप उनको ज़रूर देख सकते हैं। और यदि आप कुंडली के माध्यम से अगर अपन परामर्श लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा। समय का अभाव है, तो उस कारण से मैं बहुत नहीं दिख पाता, लेकिन आप अपना जो है डिस्क्रिप्शन में मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय श्री राम।